हेलो गाइस। तो मैं ओमजीत सिंह और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरुकुल पाठशाला पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स का मतलब होता है पादपों में पोषण। प्लांट्स को हम पादप भी करते हैं और न्यूट्रिएंट्स का मतलब हमारा पोषण होता है और इन मतलब में यानी कि पौधों में पोषण या पादपों में पोषण। ठीक, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले इसमें दिया है कि क्लास 6 में आप लोग जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े हैं जैसे प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स जो कि ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में है, इस वीडियो के अंतर्गत इसके बारे में जानेंगे। और कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि स्वयं ही अपना भोजन उत्पन्न करता है, उन्हें क्या कहते हैं, और कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन दूसरों की सहायता से लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन क्लास 6th यू लर्नड दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि जो भोजन होता है वह सभी सजीव जीवों के लिए आवश्यक होता है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक, आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स भोजन के घटक हैं। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये जो घटक हैं इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी कि सभी सजीव जीवों के लिए भोजन रिक्वायर है, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी कि सभी सजीव जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं यानी कि जो पादप होते हैं या जो पौधा होता है वो अपना भोजन स्वयं ही बनाता है, लेकिन जानवर जिसमें हमारे मनुष्य भी हैं वो नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो मानव हैं या जो दूसरे जानवर हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। ठीक, ये बात आपको पता चला कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम यानी कि मनुष्य या जो दूसरे जानवर होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। अब देखिए ये जो एनिमल और दैट ईट प्लांट है ये एक ही में है। ठीक, इसका एक ही मतलब निकलेगा, कैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट, यानी कि अभी हम लोगों ने जाना कि जो पौधे होते हैं वो स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं, तो जानवरों को भोजन कहाँ से मिलता है? तो जानवरों को भोजन हमारा पौधों से मिलता है या दूसरे जानवरों से मिलता है जो कि पौधे खाते हैं। पहला पौधों से मिलता है और दूसरा जानवरों से मिलता है जो कि पौधे खाते हैं, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें भोजन कहाँ से मिलता है? जी हाँ दोस्तों, हमें भोजन पौधों से ही मिलता है। ठीक, हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भोजन पौधों से ही मिलता है। यहाँ पे दिया भी है 10 ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, यानी कि जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं, जो मनुष्य और जानवर होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर ही डिपेंड है। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, यानी कि पादपों में पोषण विधि। पादप में पोषण की विधि के बारे में इस पूरे पैराग्राफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, यानी कि जो पौधे होते हैं वो केवल मतलब ओनली ऑर्गेनिज्म, केवल एक ही जीव है जो अपना भोजन स्वयं ही बना सकते हैं। किसकी किसकी सहायता से?
वाटर की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और मिनरल की सहायता से। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, क्लास 6 में पढ़े होंगे या क्लास 5 में पढ़े होंगे। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जान गए कि प्लांट्स ही हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना भोजन स्वयं ही बनाता है। ठीक, किस सहायता से, वाटर की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, मिनरल की सहायता से। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछेगा। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और कच्चे पदार्थ जो कि उसके चारों तरफ उपस्थित हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। अब हमको बताइए कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों उपस्थित रहता है? तो ये उपस्थित रहता है बिल्ड देयर बॉडी, यानी कि इनके बॉडी को बिल्ड करने में, टू ग्रो, बढ़ाने में, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, यानी कि उनके जो पार्ट डैमेज्ड हो गया है उसको रिपेयर करने के लिए, और जो हमारा लाइफ प्रोसेस होता है उसको कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण वह विधि होती है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन लेता है, या शरीर के द्वारा भोजन का उपयोग, यानी कि शरीर के द्वारा भोजन का उपयोग या जीवों के द्वारा भोजन को लेना, ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को लेने की विधि को न्यूट्रिएंट्स या पोषण कहते हैं। एक बार फिर से जिससे आपको याद हो जाए, शरीर के द्वारा भोजन का उपयोग, यहाँ पे लिखा ही यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यूटिलाइजेशन का मतलब उपयोग, यानी कि शरीर के द्वारा भोजन का उपयोग और जीवों के द्वारा भोजन का लेना की विधि को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, यानी कि पोषण का वह विधि जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं ही बनाता है सिंपल सब्सटेंस की सहायता से, तो उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो आप जानते होंगे ऑटोट्रॉफिक हमारा कौन है? केवल हमारा प्लांट ही है जो कि ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और ऑटोट्रॉफिक उसे ही कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अगर आपको इसका डिफिनीशन याद करना है तो ऑटोट्रॉफिक इक्वल टू प्लांट याद कर लीजिए, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक इक्वल टू प्लांट, यानी कि प्लांट एक ऐसा जीव होता है जो कि अपना स्वयं भोजन बनाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस यानी कि छोटे पदार्थों की सहायता से जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। अब इसी का उल्टा हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि हेट्रोट्रॉप्स यानी कि जो पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, जो पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं उनको हेट्रोट्रॉप कहते हैं। यानी कि एनिमल जो होते हैं वो पौधों के द्वारा भोजन को खाते हैं। ठीक, पौधों के द्वारा भोजन को बनाए गए जानवरों को हम हेट्रोट्रॉप कहते हैं। तो कौन है हमारे एनिमल्स है जो कि हेट्रोट्रॉफ है, और ऑटोट्रॉफ प्लांट्स है जो कि स्वयं भोजन बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉफ का मतलब, हेट्रोट्रॉफ का अगर डिफिनीशन आपको लिखने को है तो एनिमल दैट ईट फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म अपना पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक, आप लोगों को शायद यह समझ में आ गया होगा। Now we may ask where in food factories of plants are located। अब हम लोग जानेंगे कि जो पौधों का भोजन बनाने का फैक्ट्री होता है वो कहाँ लोकेट होता है, यानी कि जो भोजन का फैक्ट्री होता है पौधों का वो कहाँ लोकेट होता है, वो कहाँ स्थित होता है, वो कहाँ रहता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। जो भोजन होता है पौधों के हर एक भाग में बनता है या कुछ ही भाग में। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। पौधा
कच्चे पदार्थों को अपने चारों तरफ से कैसे प्राप्त करता है? अपने कच्चे पदार्थ जो उसके चारों तरफ उपस्थित है उसको कैसे मतलब प्राप्त करता है? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज और प्लांट? अब ये रॉ मटेरियल है, इनको फूड फैक्ट्री, जहाँ पे फूड फैक्ट्री होता है प्लांट का, वहां तक कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? अब हम इसको अगले वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट की द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, और शायद आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबी बन रही है क्योंकि हर एक चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा करने से आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आप 8 में पढ़ेंगे, आपको ये मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन था, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ये पढ़ चुके होंगे। तो बस आपको इतना ही पढ़ना होगा, बस आपको इतना ही भाग पढ़ना होगा। इतना ही भाग आज आप पढ़े, इतना ही भाग आप अच्छे से समझे। ये तो आप लोग पहले ही समझ चुके थे, ये जो भाग था ये आप लोग पहले ही समझ चुके थे। बस इतना भाग और हमारा ये जो भाग था इतना, बस इतना ही आपको समझना था। आप तो वो जो इसके ऊपर वाला भाग है आप उसको समझ गए थे। यानी कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, कोई भी चीज़ पढ़िए अच्छे से पढ़िए। ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, कहाँ जाना है अभी? कहीं नहीं जाना है। शायद आप लोगों का एग्जाम हो गया होगा, आप लोग 7th क्लास में पढ़ रहे होंगे, अभी गए होंगे तो पढ़ रहे होंगे चैप्टर, या आप लोगों का एग्जाम होगा इसलिए इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर साबित हुई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से एक नई वीडियो में हम लोग मिलेंगे जरूर। सेंटेंस गलत हो गया, यानी कि एक नई वीडियो में आप लोगों से मैं फिर मुलाकात होगी।